हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसके नेचर और स्कोप क्या होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। मतलब ये इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट होता है और इन सब की प्लानिंग होती है। इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड, आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस, क्रिएटिंग स्ट्रेटजीज टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये नीचे एक एग्जांपल लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। अब जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपका सब कुछ आता है, आप कैसे प्लानिंग करते हो, अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाते हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और मार्केट ट्रेंड को कैसे समझते हो, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, ये सब चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट में आती है कि आप मार्केटिंग को कैसे मैनेज कर रहे हो। तो चलिए फिर अब मार्केटिंग का मतलब भी देख लेते हैं। Meaning of marketing. Marketing is a process of promoting and selling products or services to customers. मतलब मार्केटिंग वही होता है, आप कैसे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो, उसकी सेलिंग करते हो और सर्विसेज टू द कस्टमर। तुम अपनी गुड्स और सर्विसेज कैसे कस्टमर को देते हो। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग, वही ठीक है। इट इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ लाइक एडवर्टाइजिंग, मार्केट रिसर्च एंड कस्टमर इंगेजमेंट टू अट्रैक्ट बायर्स। इसमें मार्केट रिसर्च करी जाती है कि आप कैसे नंबर ऑफ बायर्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, कैसे अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो, कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अ कंपनी माइट यूज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे कि यूट्यूब होता है, यूट्यूब पे एडवर्टीज़मेंट होता है, फेसबुक हो गया, हमारा इंस्टा हो गया। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है एड्स रन करने के लिए, ताकि कस्टमर इन सब प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ से उनके प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सब मार्केटिंग में आता है। अब देखते हैं इसके नेचर क्या होते हैं। नेचर ऑफ मार्केटिंग, मैनेजरियल फंक्शन होता है। Marketing is all about successful managing the product, place, price and promotion of business to generate revenue. किस प्लेस पे पहुंचाना है, क्या प्राइस रखना है, क्या प्रमोशन, कौन से प्लेटफॉर्म पे प्रमोशन करना है, कैसे करना है, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट हो सके। एक मैनेजरियल फंक्शन है, इसमें हमें मैनेजमेंट के मैनेजरियल डिसीजन लेने पड़ते हैं, इकोनॉमिक्स बाहर का एनवायरनमेंट देख के। Human activity satisfies the never-ending needs and desire of human being. ये एक ह्यूमन एक्टिविटी भी है, जो क्या होता है कि लोगों की जो नीड्स और वांट होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, वो मार्केटिंग हेल्प करता है उनकी नीड्स और डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, बाय एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट की लोगों को क्या प्रोडक्ट चाहिए और क्या चीज़ें चाहिए। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन में होता है द क्रूशियल सेकंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न अ प्रॉफिट। इकोनॉमिक फंक्शन में इनका ये होता है कि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो इनका प्रॉफिट अर्न करने का होता है। हर बिजनेस हाउस जो करते हैं वो मार्केटिंग क्यों करते हैं, ताकि उनकी सेल्स बढ़ सके, उनका प्रॉफिट जनरेट हो सके। कस्टमर सेंट्रिक रहता है ये। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर फ्रेम्ड विद द मोटिव ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। ये करी ही इसलिए जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ, बायर्स आएँ, वो प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हों और वो मार्केट कैप्चर कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। गोल ओरिएंटेड, इट एम्स एट अकम्प्लिशिंग द सेलर्स प्रॉफिटेबिलिटी गोल्स एंड बायर्स एंड सेलर्स। ये गोल ओरिएंटेड होता है ताकि हम अकम्प्लिश कर सके, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिटेबल बन सके। इनका गोल यही रहता है कि बायर्स को वो करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बायर्स लेके आना। डायनामिक प्रोसेस, मार्केटिंग प्रैक्टिस कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू इम्प्रूव इट इफ़ेक्टिवनेस। डायनामिक रहता है ये नेचर में। आपने बहुत देखा होगा, जो पुराने ऐड हैं वो अलग तरीके के होते हैं, अब नए ऐड, नए नए तरीके के एड्स आते हैं।
सो उससे होता क्या है, डायनामिक रहता है, मार्केटिंग अलग अलग तरीके से की जाती है क्योंकि इनका मेन मकसद बस लोगों को अट्रैक्ट और अपनी सेल्स को बढ़ाना होता है। तो चलिए फिर अब इसके स्कोप डिस्कस करते हैं। सो स्कोप है हमारा फर्स्ट, स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड टू सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स, देयरफॉर स्टडी इज डन टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। दीज नीड्स एंड वांट्स मोटिवेट कंज्यूमर टू परचेज। सो स्कोप होता है इनका, ये स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए और उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनके डिज़ायर क्या हैं, ताकि ये उनके डिज़ायर को फुलफ़िल कर सके समझने के बाद कि वो चाहते क्या हैं। Study of consumer behavior. Marketers perform study of consumer behavior. Analysis of buyer behavior helps marketer in market segmentation and targeting. सो ये कंज्यूमर बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर एक ब्रॉड टर्म होगी इसमें कि कंज्यूमर चाहता क्या है, उसकी इनकम क्या है, हर चीज़ पे क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं उसको ख़रीदने से प्रोडक्ट्स को। तो इसे ये अच्छे से डीप स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, वो चाहता क्या है, कैसी चीज़ें उसे चाहिए, ताकि ये उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनाएं, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग करें जिससे इनकी सेल्स बढ़े। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, द प्रोडक्ट and services offered must satisfy consumer. Consumer satisfaction is the major objective of marketing. सो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो इनका बार बार कस्टमर बन जाएगा, कंज्यूमर बन जाएगा, बार बार वो आएगा प्रोडक्ट ख़रीदेगा। ओके, और हाँ एक डिफरेंस होता है कस्टमर और कंज्यूमर में, आगे से याद रखना। कस्टमर और कंज्यूमर में कस्टमर जो होता है वो प्रोडक्ट ख़रीदता है, लेकिन जो कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूमर होता है। अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीद के किसी अपने दोस्त को ले जाके देता है तो जो ख़रीद के लाया है वो कस्टमर है, और जो जाके दे रहा है और जो उसको यूज़ कर रहा है एक्चुअली में वो कंज्यूमर है। सो डिफरेंस होता है कंज्यूमर और कस्टमर में। सो वो रेगुलर कंज्यूमर बन जाएगा आपके गुड्स एंड सर्विसेज का अगर आपने उसकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर दिया। सो फोर्थ है हमारा प्रमोशन। Promotion include personal selling, sales promotion and advertising. Right promotion mix is crucial in accomplishment of marketing goals. So promotion हमारा ये होता है कि हम कैसे पर्सनली जाके सेल कर रहे हैं मार्केट में, या फिर हम सेल्स प्रमोशन क्या यूज़ कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कैसे कर रहे हैं। सो ये क्या करता है, राइट प्रमोशन मिक्स बनाने में हेल्प करता है ताकि हम अपना प्रोडक्ट सही ऑडियंस को सही टाइम पे पहुंचा सकें। प्राइसिंग पॉलिसीज़, marketers has to determine pricing policies for their products. Pricing policies differ from product to product. It depends on the level of competition, product life cycle, marketing goals and objective etc. सो ये प्राइसिंग पॉलिसीज़ भी होती है एक तरीके की कि ये प्रोडक्ट्स का प्राइस बताने में हेल्प करती है कि इसका प्राइस कितना रखना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स क्या रख रहे हैं उसका प्राइस, हमें कितना रखना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। सो उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में रिसर्च करके प्रोडक्ट की एक प्राइसिंग रखी जाती है ताकि ये हमें कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए हेल्प कर सके। वैसे प्राइस का कंपटीशन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसके ऊपर फिर कई बात करेंगे। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़ इम्पॉर्टेंट इन मार्केटिंग फॉर मैक्सिमम सेल एंड प्रॉफिट। गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम कंज्यूमर एट मिनिमम कॉस्ट। सो इसमें ये रिसर्च करा जाता है, पहले मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर कौन है उस प्रोडक्ट के। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप जैसे आपकी बेकरी है और आप ऑनलाइन भी करते हो, तो आप पहले मार्केट में देखोगे कि मेरी सबसे ज़्यादा सेल्स कौन से एरिया से हो रही है। तो आप कोशिश करोगे कि जो मेरा एरिया है जहाँ पर सेल ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर मैं कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा देता हूँ, मतलब कोई शॉप लगा देता हूँ वहाँ पर भी, और आपका ज़्यादा ध्यान वहाँ रहेगा क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वहाँ से ज़्यादा आपका गुड्स जा रहा है, आपकी बेकरी का सामान जा रहा है। तो आप कोशिश क्या करोगे कि वहाँ पर सामान पहले पहुँचाया जाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करता है कि मैक्सिमम कंज्यूमर तक पहुँच सके।
कहाँ पर हमारी सेल्स ज़्यादा हो रही है तो सबसे पहले सामान वहाँ पहुँचाया जाए, उसके बाद दूसरे चैनल्स पे भी देखा जाए। सो डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जिसकी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना। और कुछ समझ नहीं आता तो आप बता सकते हो, हम एक सेपरेट वीडियो में आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।